स्वागत है आपका हमारे इस नई क्लास में। दोस्तों, हम इस क्लास में मूल विधि के सीआरपीसी और आईपीसी की प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो पिछली बार यूपीएसआई के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए समय न व्यतीत करते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है, जब व्यक्ति संयुक्त रूप से चोरी करता है तब आईपीसी के तहत ये डकैती की घटना मानी जाती है। ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। उसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 5 या अधिक। जब 5 या 5 से अधिक लोग चोरी करते हैं तो वह डकैती की घटना के रूप में मानी जाती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है। ये भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो होगा ये धारा 357 ये पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 357 ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है। तो ये भी 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो ये धारा 357 ये से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, धारा 357 ये। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विवाद में कहा कि एसिड अटैक पीड़ित व्यक्ति को पूर्ण उपचार, दवा, भोजन, आवश्यक सर्जरी और 2 महीने के अंदर 3 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये जो कहा गया था ये लक्ष्मी बनाम भारत संघ 2015 में ये कानून बनाया गया। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा, लक्ष्मी बनाम भारत संघ 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा ... के तहत एक दंडनीय अपराध है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिएगा। तो 1860 की धारा 392 बी के तहत आपके एक दंडनीय अपराध है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, धारा 292 बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 ... के तहत दी गई थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1860 की धारा 21 के तहत दी गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, धारा 21। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। यदि विवाद के कारण शांति भंग न हो, यदि विवाद में एक संयुक्त परिवार शामिल हो, यदि विवाद पारंपरिक अधिकारों से संबंधित हो। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ये होगा, यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्नी, बच्चे और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश सीआरपीसी की धारा के तहत जारी किए जा सकते हैं। तो धारा 125 जारी किए जा सकते हैं। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, के मामले में परिवार न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मुस्लिम पत्नी के तलाक के बाद भी भरण पोषण हेतु आवेदन को बरकरार रखा जाता है। इस किस मामले में हुआ था। तो ये जो हुआ था ये शबनम फारूकी बनाम शाहिद खान, ये पारिवारिक मामले में दंड प्रक्रिया का जो नियम बनाया गया था ये किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, आईपीसी की धारा 304 बी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। आपसी सहमति से तलाक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत आता है। तो जो 1955 के तहत धारा 13 बी
आता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, धारा 13B। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौत की सज़ा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामले को पुष्टि व कार्यान्वयन के लिए डॉट डॉट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उच्च न्यायालय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 133 धारा 133 मजिस्ट्रेट को पारित करने का अधिकार प्राप्त है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विवाद में समान कार्य के लिए समान वेतन प्रावधान है जो अनुच्छेद डी में उल्लेखित है? उसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य होती है, परंतु कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। यह सामान्य नियम सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की डॉट डॉट में परिलक्षित होता है। तो धारा 76 इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉट डॉट के मामले में समलैंगिक सेक्स सहित वयस्कों के बीच में सहमति से सेक्स को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराध मुक्त किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नवतेज सिंह बनाम भारत संघ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, नवतेज सिंह बनाम भारत संघ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी स्थान पर माहौल को ख़राब करता है उसे आईपीसी के तहत से दंडित किया जाता है। तो उसे 500 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीआरपीसी की धारा डॉट डॉट के तहत एक कार्यकारी दंडिकाधिकारी के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की सत्ता होती है। तो धारा 44 के तहत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, धारा 44 के तहत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति डॉट डॉट वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कोई अश्लील वस्तु वितरित करता है वह अपराध का दोषी है। तो अगर कोई भी 20 साल से कम है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 20 साल से कम है तो वह एक अपराधी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को मामले में LGBT समुदाय को प्रसन्न अनुचित रूप से प्रतिबंध करने के लिए निरस्त किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण का अधिकार डॉट डॉट पर लागू किया जाता है। तो धारा 125 के तहत भरण पोषण का आदेश या व्यभिचारिणी पत्नी पर लागू नहीं होगा। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये सीआरपीसी और आईपीसी धारा के कुछ जितने भी क्वेश्चन हमने अभी आपको कराए हैं ये प्रीवियस ईयर्स में सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।